पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पूरी रात लड़े हैं एंड भाई जिस पॉइंट पे लड़ाई हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्री के बीच में जो गेट था भाई उसको ही निकाल के फेंक दिया। भाई साहब लड़ो। दोस्तों, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तंदूर बना दिया है। जैसे तंदूर जलता है वैसे ही धूं धूं करके पूरा पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान की अलग अलग जगहों पर अटैक करके पाकिस्तानी फौज को बंदी बना लिया है। साथियों, पाकिस्तान में जगह जगह पर हाहाकार मचा हुआ है और पाकिस्तान की पुलिस को बंधक बना लिया गया है, उनकी आर्मी को बंधक बना लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी आर्मी को कई जगह पर मात दे दी है। पाकिस्तानी आर्मी को गाड़ियों समेत उड़ा दिया। ये देखो, ये जुल्म की इंतहा हो गई। इन्होंने गजा पाकिस्तान के रोडों को बना दिया। इतना सब हो रहा है और इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखो कैसी वीडियो बना रहे हैं। एक ही सफ में खड़े थे संदूर वाले और तंदूर वाले, ना बचे संदूर वाले और ना ही बचे तंदूर वाले। हमने तो इनकी पहले ही बैंड बजा दी। अब अफगानिस्तानी पाकिस्तान को तंदूर बना रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया से ही सुन लो, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की बैंड बजा रखी है। पाकिस्तान लाशें उठा रहा है शहीदों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिविलियन की। हमने 23 सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, 29 जख्मी हैं। बाजौड़ में 13 चौकियों पे कब्जा कर लिया था उन्होंने। टीटीपी और बीएलए मिलकर बड़े सख्त अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर और सारी डिस्टेबलाइज कर दिया सारे बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां दिल्ली में, बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम दे। देखो ये अफगानिस्तानियों को क्या बोल रहे थे। पीएफ ने कल 4 जगह पे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अब अफगानी ये कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे। अब मैं सुबह से परेशान हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे रिटेलिएट करेंगे। एयरफोर्स इनकी है नहीं, 145 टैंक इनके पास आ रहा है। उन टैंक के डालने के लिए इनके पास डीजल है नहीं, क्योंकि डीजल तो हमारे पास है। बिजली इनके पास है नहीं, गैस इनके पास है नहीं। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हम पे अटैक कैसे करेंगे। क्या ये खोती रेडी पे चढ़ के आएंगे या किस ये घोड़ों पे चढ़ के आएंगे। भाई अभी तंदूर पे रोटियां लगाओ, उन रोटियों को बेचो, उन रोटियों से जो पैसा आएगा उस पैसे से असला खरीदो, फिर ट्रेनिंग करना और उसके बाद हमारे साथ लड़ने आना। अफगानिस्तान के रिटेलिएशन के बाद इनकी बैंड बजी हुई है, ये देखो। हमने किसी को क्या कहना है, हमारी तो अपनी मत बजी है। भाई अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, ये क्या लॉजिक हुआ है। अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान पर हमला कोई नहीं किया। वो उल्लू के पट्टे हम पे हमला कर रहे हैं। कभी हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, कभी हमारे फौजी जवानों को अटैक कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। डीटीपी वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वहां की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है और पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया। जरा इनकी सुनो, फिर मैं अपनी सुनाऊंगी। पानी वालों के बाद अफगान वालों ने भी जंग करके अपनी इज्जत का जनाजा खुद ही निकलवा लिया यार। ये पाकिस्तान के अंदर की हालत है और ये है बॉर्डर की हालत। यार कल तो मजा ही आया। कल ये वीडियो देखो, कल इतना पेला है ना पाकिस्तानियों को, अफगानियों ने दोबारा पेला यार। और इनकी बातें देखो। पहले इंडिया को हराया, अब अफगानिस्तान को हराया। अगला नंबर किसका है भाई। हम जो है ना सिर्फ क्रिकेट में ही ढीले हैं, जंग में हमारे कोई करीब भी नहीं आ सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये अपने देश के लिए वीडियो बनाते हैं? नहीं, ये केवल वायरल होने के लिए वीडियो बनाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं देश में कुछ भी हो रहा हो, इनको बस मजा लेना है। ये देखो, इंडिया वालों, अफगानिस्तान से जंग करके मजा नहीं आया, आप लोग आओ ना ताकि मजा भी आए। इतना सब होने के बाद भी इनको ये समझ नहीं आया मजा कौन ले रहा है और सजा कौन दे रहा है। देखो, इनके पास औरों से लड़ने का वक्त कहाँ है। ओ इंडिया वालों, मेरे भाइयों, आप ये मत सोचना कि पाकिस्तानी तुम लोगों से डरते नहीं। पाकिस्तान में हम 4 कौम रहते हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान। ये हम लोग फारिग नहीं है, आपस में लड़ते। कभी सिंधी और पठान लड़ते, कभी बलोच और पंजाबी लड़ते। यानी कि इन 4 कौमों में आपस में लड़ाई होती है। बाहर मुल्कों से लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। अपने पाकिस्तान में हम लोगों का टाइम पास हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को ठोकने के बाद बलूच आर्मी के लोगों ने जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे लगाए। बलूच भाइयों ने दिल खुश कर दिया। वालेकुम अस्सलाम मियाजान, वालेकुम वालेकुम वालेकुम। जय माता दी, जय श्री राम, जय
हनुमान जी की जय, जय काली माता, जय बजरंगबली। झूठ बोलने में पाकिस्तानियों से आगे कोई नहीं है, ये देखो। 2 मिनट के अंदर पाकिस्तानी फौज अफगानों को अपने कदमों के नीचे ले आई है। अफगानिस्तान हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है कि पाकिस्तान हमला बंद कर दे। हमने हमला बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज अब रुकने का नाम नहीं ले रही। हिंदुस्तान को कदमों में लेके आए, अब अफगानिस्तान को भी ले आए। हम लोगों ने तो कुछ और ही सुना है कि तुम्हारे सैनिकों को बंधक बना लिया उन्होंने और उनसे उठक बैठक कटाई जा रही है, वो कान पकड़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान वाले वीडियो बनाकर बोल रहे थे कि हम इनके साथ में जबरदस्त तरीके से बद्दोबद्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? अब इनकी सुनो ये क्या बोल रहे हैं। आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा के अच्छा काम नहीं किया। ये शैतानी करके तुम्हें क्या मिला है? खुद तो लड़ नहीं सकते। आप आ जाओ हमारे साथ लड़ो ना। आप अफगानिस्तान को बीच में क्यों लाते हो? मुझे तुम्हारे आवाम के साथ कोई मसला नहीं है। मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे साथ। देखो अफगानिस्तान ने इनको वार्निंग दी थी। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अब इनकी सुनो ये क्या बोल रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर अटैक करने की गलती कर बैठा है, भूल कर बैठा है, शायद उसको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए हमा वक्त तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देगी। और रात से ही पाकिस्तानी फौज पाक अफवाज मुंह तोड़ जवाब दे रही है कि बिलाखिर अफगानिस्तान को ये दरखास्तें देनी पड़ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई को रोका जाए। दीदी अगर अफगानिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया वाले रो क्यों रहे हैं? आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। भाई भयंकर लड़ाई चल रही है इस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और एक तरीके से पूरा बॉर्डर जल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करने से पहले शायद ये भूल गया था कि अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। रात से ही अफगानी फोर्सेस हेवी आर्टिलरी का यूज कर रहे हैं और हजारों फाइटर्स को बॉर्डर पर भेजा गया है। देखो एक और संडे भारी पड़ गया। पाकिस्तान के काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया है और सुनने में आ रहा है कि एक ही रात में अफगानिस्तानियों ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तानियों को खूब पेला है। और क्यों? तुमको पहले बताया था ना कि अफगानिस्तानियों से पंगा मत लो, ये गोरिल्ला वार में माहिर हैं, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। अब कहां भागे जा रहे हो? इधर आओ। तुम्हें अपना पिच्छू तुड़वाने में मजा आता है क्या? देखो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखकर पता चला है कि तुम्हारा रविवार भारी पड़ रहा है तुम पे। हाँ, भारत ने पिछले 4 संडे में तुमको पेला है खेल के मैदान में, और अब अफगानिस्तान पेल रहा है तुमको युद्ध के मैदान में। देखो औलाद चाहे कितनी भी नालायक हो, लेकिन अब्बू को तरस आ ही जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि आज संडे ही है। हाँ, बच के रहना। टेक केयर बेटा। देखो पाकिस्तान में अभी भी झूठ फैलाए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अफगानी टैंक्स बॉर्डर पे स्टैंड बाय पे हैं, जो ऑर्डर्स मिलते ही किसी भी टाइम पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर घुस सकते हैं। जो पाकिस्तान ये क्लेम करता है दे हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी, उसके सोल्जर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं और उसकी वीडियो आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। अफगान आर्मी क्लेम दैट दे हैव किल्ड 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स व्हिच इज अ ह्यूज नंबर एंड कैप्चर्ड 25 ऑफ पाकिस्तान्स फॉरवर्ड पोस्ट। पाकिस्तान अब भी क्लेम कर रहा है कि उनकी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं है। देखो जब हमारे देश ने अफगानिस्तान को आर्टिफिशियल लेग की मदद की तो पाक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वहाँ की आवाम क्या बोल रही है। इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है, और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए इंडिया बड़ी देर से अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहा है। इंडिया इमोशनल सिंपैथी गेन करना चाह रहा है ताकि वो
अफगान इंडिया भाई भाई जो नारा लगाते हैं वो अपना प्रमोट कर सके, तो वो उनको जरूरी भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी अच्छी दोस्ती रखे, क्योंकि देखो पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को लेकर क्या कह रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो तजारती या बिजनेस के हवाले से जो भी रास्ते थे सब बंद कर दिए गए हैं, और अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज अगर अफगानिस्तान की हदूद में आया तो उसे मार गिराया जाएगा। अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे जो सोशल मीडिया पे विजुअल्स आ रहे हैं, इंडिया का परचम भी अपने परचम के साथ लहरा दिया है, इंडियन फ्लैग भी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है। क्या समझते हैं, क्या ये गलत बात है अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उनकी मर्जी है, बस हमें ना डिस्टर्ब करें। असल में जो किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है, तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला में, हर शोबे में, तो उनका अपना फेल है। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल ऐसे उसको लगता है मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ मिलाए। अपने कंट्री का हर कोई सोचता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।